हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में हम लोग बात कर रहे थे सदिशों का संयोजन या सदिशों का योग। संयोजन बोलो या योग बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का संयोजन या सदिशों का योग एक ही बात है बच्चों, इसमें कोई हम दूसरी बात नहीं करेंगे। इसमें बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ग्राफीय विधि के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि में बच्चों हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, कौन सा नियम? त्रिभुज नियम। सदिश संयोजन का कौन सा नियम बच्चों? त्रिभुज नियम। कि यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित किया जाए तो तीसरा सदिश विपरीत दिशा में क्या करता है? परिणामी को व्यक्त करता है। दूसरा नियम बच्चों हमने कौन सा पढ़ा था बच्चों? समांतर चतुर्भुज नियम। कौन सा नियम? समांतर चतुर्भुज नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरा हम आज पढ़ने वाले हैं बहुभुज का नियम। आज का हमारा टॉपिक है सदिश संयोजन का बहुभुज का नियम। ध्यान रखना, आज हम पढ़ने वाले हैं सदिश संयोजन का बहुभुज का नियम, जिसकी हम बात करेंगे बच्चों। तो कुल कितने नियम बच्चों? 3 नियम। तो बच्चों, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज का नियम। त्रिभुज नियम क्या था कि दो सदिश अगर त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित किए जाए तो तीसरा सदिश क्या बताएगा? परिणामी। समांतर चतुर्भुज नियम क्या था कि दो आसन भुजाओं को दो सदिशों के द्वारा निरूपित किया जाए तो तीसरी भुजा जो विकर्ण होगी वह क्या बताएगी? उनका परिणामी। आज हमारा नियम बच्चों कौन सा है? बहुभुज का नियम, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं सदिश योग का बहुभुज का नियम। ध्यान रखना, आज की हमारी चर्चा है ग्राफीय विधि के अंदर तीसरे नियम की, उसकी हम बात करेंगे। तीसरा नियम है सदिश संयोजन का बहुभुज का नियम। सदिश संयोजन का बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन। जोड़ बोलो या संयोजन बोलो, एक ही बात है। लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बच्चों ध्यान रखना, यह हमेशा दो से अधिक सदिशों के योग के लिए काम में लाया जाता है। यह नियम दो से अधिक सदिशों के योग के लिए, दो से अधिक सदिशों के योग के लिए उपयोग में लाया जाता है। योग के लिए उपयोग में लाया जाता है। ध्यान रखना, अगर मेरे को दो से ज्यादा सदिशों को जोड़ना हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तब इस नियम को बच्चों हम उपयोग में लाएंगे। इसको बोलेंगे लॉ ऑफ पॉलीगन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको लॉ ऑफ पॉलीगन बोलेंगे कि दो से अधिक सदिशों को जोड़ना है। बच्चों डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो एक पॉइंट पे बहुत सारे बल है सदिशों के रूप में। ए सदिश है, ए सदिश, इसको ले लिया ए सदिश, इसको ले लिया बच्चों मैंने बी सदिश, इसको ले लिया सी सदिश, इसको ले लिया डी सदिश, इसको ले लिया ई सदिश, इसको ले लिया एफ। 1 2 3 4 5 6 सदिश है। जितने सदिश होंगे उससे एक ज्यादा वाला बहुभुज। यहाँ 6 सदिश है तो हमको सप्तभुज चाहिएगा, हेप्टागन, क्योंकि जितने सदिश होंगे उससे एक ज्यादा को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो बच्चों डायग्राम अगर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ए सदिश। कुछ नहीं करना है, सदिशों को उसी क्रम में जोड़ना है। हमेशा उसी क्रम में जोड़ोगे तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्रम ध्यान रखना है। ये मैंने ए सदिश लिया, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करना है। हम कैसा स्थानांतरित करेंगे? समांतर। मैं सदिशों का पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। पैरेलल शिफ्ट, समांतर स्थानांतरित करने पर उनके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम समांतर शिफ्ट करने की बात चल रही है। अब बच्चों बी सदिश, दिशा नहीं बदलनी है। बी सदिश ऐसा है, इसको ले लिया ऐसा, तो ये आ गया ऐसा होगा बच्चों। ये हो गया बच्चों बी सदिश। क्या हो गया बच्चों? बी सदिश। कोई परिवर्तन नहीं किया बच्चों, दिशा में परिवर्तन तो करना ही नहीं बच्चों। ये सदिश ऐसा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा सी सदिश। क्या आ जाएगा? सी। अब डी, ये बच्चों इस तरह से इधर आएगा बच्चों। इसको मैं हटा देता हूँ, ये भी काम आएगा, उपयोग में लाया जाएगा। तो ये बच्चों कौन सा सदिश है?
ये इस तरह का ये बी सदिश। ये योग के लिए यहाँ लिख सकते हैं, योग के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, योग के लिए उपयोग में लाया जाता है। वहाँ बच्चों जगह कम पड़ रही थी, इसको मिटा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगला सदिश ई सदिश। ई सदिश ऐसा है, तो ये बच्चों कौन सा सदिश? ई सदिश। फिर एफ, ये इस तरह का बच्चों, तो ये एक सदिश कौन सा आ गया? एफ सदिश। अब बच्चों लास्ट में क्या रह गया बच्चों? लास्ट में रह गया ये देखो, अब जो लास्ट वाला सदिश है वो कौन सी दिशा में लेंगे? विपरीत दिशा में, इधर से इधर। ये हमारा क्या बताएगा? परिणामी आर। और ध्यान रखना आर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ, आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ये अभी इसको प्रूफ करके बताऊंगा, ध्यान रखना। तो ये आप लोगों के बच्चों ध्यान रखना। इस प्रकार से बच्चों जितने सदिश होंगे उससे एक अधिक भुजा वाला हमको क्या चाहिएगा? बहुभुज चाहिएगा। जितने सदिश होंगे उससे एक अधिक भुजा वाला, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो, 9, 10, जितना एक अधिक भुजा वाला हमको बहुभुज चाहिएगा। मैं इसका प्रूफ अभी बता देता हूँ, इसको नोट कर लो, फिर परिभाषा लिखवाता हूँ, फिर आगे बात करूँगा। ठीक है। अब बच्चों मैं ये डायग्राम और ये वाली चीजें मिटा रहा हूँ, यहाँ वाली चीजें नियम लिखने के लिए ये चीजें मिटा देता हूँ। यदि n-1 सदिशों को, नियम देखो बच्चों, नियम लिख रहे हैं, यदि n-1 सदिशों को, n-1 सदिशों को n भुजाओं वाले बहुभुज की, n भुजाओं वाले बहुभुज की n-1 क्रमागत भुजाओं, n-1 क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जा सके या निरूपित किया जाए तो अंतिम भुजा विपरीत दिशा में दोनों सदिश विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी या परिणामी सदिश को निरूपित करेगी। तो क्या बन जाएगा बच्चों? आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अब मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा। ये तो नियम हो गया, नियम की परिभाषा। अभी बच्चों इस नियम का मैं प्रूफ भी आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। अभी हमने खाली परिभाषा की बात की है बच्चों। क्या है? यदि n-1 सदिशों को n भुजा वाले बहुभुज के n-1 क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए, a b c d e f, तो अंतिम भुजा परिणामी सदिश को निरूपित करेगी। बच्चों प्रूफ बताऊंगा, अभी प्रूफ बताऊंगा। एक बार परिभाषा को नोट कर लो बच्चों, इसका प्रूफ एक एक चीज आप लोगों को मैं एकदम मस्के की तरह क्लियर होगी बच्चों, ध्यान रखना। आई थिंक नोट कर लिया होगा नियम। अभी मैं इस पूरे को मिटा रहा हूँ क्योंकि प्रूफ के लिए मेरे को सारी की सारी जगह चाहिए। अब इसको नाम दे देते हैं, नाम दे दिया P Q S T U, R लिया नहीं क्योंकि R हमने यहाँ यूज किया। अब हम बात करते हैं प्रूफ के लिए कैसे होगा, समझना बच्चों। ये लिया, इससे इसको मिला है। त्रिभुज OPQ में मैंने लगाया त्रिभुज नियम।
क्या लगाया? त्रिभुज नियम, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। क्या कहेगा? दो सदिश, तीसरा क्या है? ये परिणामी को व्यक्त करेगा विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा? ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस क्या आ गया? पी क्यू। तो ओ क्यू बराबर क्या आ गया बच्चों? ये आ गया ए और ये आ गया बी, ए सदिश प्लस बी सदिश, ध्यान रखना। तो ये जो आएगा अपना क्या आएगा बच्चों? ए सदिश प्लस बी सदिश। ओ क्यू क्या आ गया? त्रिभुज नियम लगाया पहले त्रिभुज के अंदर, फिर मैं इसको इससे मिला रहा हूं, ये दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा त्रिभुज ओ क्यू एस में कौन सा त्रिभुज बच्चों? ओ क्यू और एस सेम बच्चों, कौन सा नियम? त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा बच्चों? ओ एस बराबर ओ क्यू प्लस क्यू एस, ओ एस बराबर ओ क्यू प्लस क्यू एस सदिश रूप में। तो ओ एस बराबर ओ क्यू कितना है? ए प्लस बी, और ये कितना है? सी। तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस, तो कौन सा त्रिभुज हो गया? ओ क्यू एस। और ओ एस बराबर बच्चों कितना आ गया? ये आ गया ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। अब हम बच्चों एक और त्रिभुज लेते हैं, तीसरा त्रिभुज। समझते जाओ बच्चों, एक एक करके पूरा नियम क्लियर हो जाएगा। ये सदिश लिया, ये त्रिभुज नंबर, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ओ एस टी। सेम, कौन सा नियम लगाओगे बच्चों? त्रिभुज नियम। कौन सा नियम? त्रिभुज नियम। क्या हो जाएगा? ओ टी बराबर ओ एस प्लस एस टी, सॉरी बच्चों, ओ टी बराबर ओ एस प्लस एस टी। तो ये ओ एस कितना है? ओ टी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और एस टी कितना है? तो ये कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस, कितना हो गया? ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बच्चों अगला त्रिभुज, ये त्रिभुज 5 और ये त्रिभुज 6। अब त्रिभुज लेते हैं पहले पांचवा, सॉरी चौथा और ये त्रिभुज। तो चौथा त्रिभुज ओ टी यू में क्या लगाते हैं बच्चों? त्रिभुज नियम। क्या लगाते हैं बच्चों? त्रिभुज नियम। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सिर्फ ओ यू बराबर ओ टी प्लस टी। तो ओ यू बराबर ओ टी कितना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और टी यू कितना है? ई। तो ओ यू बराबर बच्चों यहाँ कितना आ गया बच्चों? ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए सदिश प्लस बी सदिश सी सदिश डी सदिश और ये ई सदिश। तो ओ टी बराबर कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। बच्चों देखो प्रॉपर मैं एकदम प्रूफ करके बता रहा हूँ, त्रिभुज से एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ। डायग्राम में देखो, ऐसा नहीं खाली नियम, एक एक चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों इसको नोट कर लो, पांचवा त्रिभुज एक और लगेगा, अपना नियम प्रूफ हो जाएगा। तो एक बार इसको नोट कर लो, ये मैं मिटाऊंगा नहीं, एक बार इसको नोट कर लो, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। बच्चों मस्के की तरह होगा, मस्के की तरह। बस आपको क्या करना है? सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। बच्चों लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पक्का पक्का बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। बच्चों लास्ट त्रिभुज है त्रिभुज ओ टी यू में। इसमें त्रिभुज ओ टी यू में क्या आ जाएगा बच्चों? लगाया त्रिभुज नियम, पांचवा त्रिभुज है। त्रिभुज नियम से क्या होगा बच्चों? ओ वी इक्वल्स टू ओ यू, ओ टी यू नहीं, सॉरी ओ नहीं, उल्टा कर दिया। त्रिभुज ओ यू वी, ओ वी इक्वल्स टू ओ यू प्लस यू वी,
और ओ यू किसके बराबर बच्चों आर, और ओ यू किसके बराबर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और यू वी किसके बराबर है, हो गया ना आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, हैंस प्रूव। तो ये आर आ गया और ये हो गया बच्चों लास्ट आपका आर, और आर बराबर क्या हो गया ये भी मैंने आपको बताया यहाँ से आर से। तो बच्चों किस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा प्रूफ बताया बच्चों, एक एक चीज को आपको बच्चों मैंने क्लियर किया। बुक में 3 या 4 सदिश है, मैंने 6 सदिश लेके करवाया बच्चों। हम कितने ही सदिश लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लो इसको। बच्चों ये हो गई ग्राफीय विधि। अब गणितीय विधि जो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बच्चों अब आपका काम है चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बच्चों इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें बच्चों, और इसको लाइक करें। आपको कोई डाउट हो तो स्कूल में आके आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स में नेक्स्ट टाइम दूंगा, या जल्दी स्कूल खुल जाए तो आपको स्कूल भी आना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिन लोगों का टारगेट है IIT एग्जाम क्लियर करना है, नीट एग्जाम क्लियर करना, फिजिक्स मस्ट है। फिजिक्स में लोग रह जाते हैं बच्चों, और मेरी गारंटी अगर ढंग से पढ़ा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में और बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।